तीर्थों में आया करो तो पिकनिक मनाने नहीं आया करो। हॉलीडे की छुट्टियां मनाने मत आया करो तीर्थों पर तो प्रभु के दर्शन करने आया करो, तीर्थों में भजन करने आया करो। दोस्तों, क्या देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक मर्यादाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं? क्या तीर्थ स्थलों पर श्रद्धा की जगह पिकनिक और मौज मस्ती का चलन बढ़ रहा है? और आखिर क्यों उत्तराखंड हरियाणा विवाद के बीच बागेश्वर बाबा को कहना पड़ा कि तीर्थों में आया करो भक्त बनकर, पिकनिक के लिए नहीं? देवभूमि में हो रही घटनाओं पर अब बागेश्वर बाबा की इस दो टूक टिप्पणी ने फिर से नई बहस को जन्म दिया है। आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या है पूरा मामला, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्या कहा और क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कुछ लोग तो पूछते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि ही क्यों है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते कुछ वक्त में जैसा कि आप सब ने देखा, मैंने भी दिखाया कि उत्तराखंड में तीर्थाटन के नाम पर बवाल हुआ, पर्यटन के नाम पर हंगामा हुड़दंग तमाम हुआ, और इस पूरे मामले में ज्यादातर लोग जो पकड़े गए या जिन पर कार्रवाई हुई या फिर जिनको लोगों ने पीटा, वो ज्यादातर लोग हरियाणा के निकल रहे थे। लेकिन बार बार समझाइश के बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे में एक तरह की बहस का जन्म तब होता है जब हरियाणा के कुछ यूट्यूबर ने उत्तराखंड की देवभूमि पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में दोस्तों, एक बयान जो उत्तराखंड हरियाणा बहस के बीच आया, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान देखना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए उन लोगों को भी जो उत्तराखंड में तो आए नहीं, लेकिन उत्तराखंड के बारे में इस फोन से तरह तरह की बातें करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं तीर्थों में आया करो भक्त बनकर, पिकनिक के लिए नहीं। जी हां, जिस बात को सभी लोग कहते आ रहे हैं, तीर्थों में आया करो तो पिकनिक मनाने नहीं आया करो। हॉलीडे की छुट्टियां मनाने मत आया करो तीर्थों पर तो प्रभु के दर्शन करने आया करो, तीर्थों में भजन करने आया करो और तीर्थों की पवित्रता बनाए रखने के लिए आया करो। इसलिए आप सब तीर्थों की महिमा बनाए रखें, तीर्थों को संजो करके रखें। ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत का संरक्षण संवर्धन करना हमारा दायित्व है। हमारे पूर्वजों ने इसी के लिए जीवन जिया। आओ हम भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता अब साधु संत क्या कह रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मठ मंदिरों में पुजारी जो रहते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं है, उनको नहीं सुनना, क्योंकि वो उस भाव से आते ही नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है बाबा से और बाबा की इन सब बातों से भी, धीरेन्द्र शास्त्री की इन बातों से भी। अब चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये तीर्थ में आते हैं रील बनाने के लिए, ये पर्यटक बनकर आते हैं सिर्फ और नशा कर बवाल काटने के लिए। इसके अलावा इनको नहीं कोई चीज मालूम है, ना परिभाषा मालूम है, ना कुछ मालूम है। इससे ज्यादा बाबा इनको देवभूमि के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड जो कई तपस्वियों की भूमि रही है, अभी धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से खुद मध्य प्रदेश का दरबार छोड़कर वो पहाड़ों में बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, प्राकृतिक सुंदरता, चार धाम यात्रा, सबका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन तीर्थ स्थलों की मर्यादा, वहां आने वाले पर्यटकों के व्यवहार को लेकर भी वो बात कर रहे हैं। उनके संज्ञान में भी गया होगा, कोई वीडियो देखा होगा। अब ये प्रसिद्ध कथावाचक जो कथा करते हैं, कथा कर रहे हैं, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, इनको भी ये कहना पड़ रहा है कि आपको पिकनिक के लिए नहीं आना है। आपने समझा होगा
और इस बयान की चर्चा भी खूब हो रही है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि तीर्थ स्थलों पर लोगों को भक्त बनकर आना चाहिए, न कि पिकनिक मनाने के मकसद से आना चाहिए। उनका कहना है कि तीर्थ केवल घूमने फिरने की जगह नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना के केंद्र हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को उस स्थान की गरिमा और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। जरा सुनिए और उन लोगों को भी सुनाइए, सुनाने का काम करना जो उत्तराखंड में आकर तीर्थाटन के नाम पर, पर्यटन के नाम पर सिर्फ गंध फैलाने या मचाने का काम करते हैं और फिर पीछे से उनके पैरोकार सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड को गरियाने का काम करते हैं। देवभूमि होने पर ही सवाल खड़े करते हैं। तीर्थों में आया करो तो पिकनिक मनाने नहीं आया करो। हॉलीडे की छुट्टियां मनाने मत आया करो। आया करो तीर्थों पर तो प्रभु के दर्शन करने आया करो, तीर्थों में भजन करने आया करो और तीर्थों की पवित्रता बनाए रखने के लिए आया करो। इसलिए आप सब तीर्थों की महिमा बनाए रखें, तीर्थों को संजो करके रखें। ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत का संरक्षण संवर्धन करना हमारा दायित्व है। हमारे पूर्वजों ने इसी के लिए जीवन जिया। आओ हम भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में जब हम देख रहे हैं एक अलग तरह की बहस, एक अलग तरह का विवाद उत्तराखंड में अलग अलग धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों से देखने को मिलता है। कई वीडियोज आते हैं, कई घटनाएं सामने आती हैं जिन पर लोगों की आपत्ति होती है। सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोज होते हैं और सवाल खड़े होते हैं कि क्या तीर्थ स्थलों की मर्यादा का पर्याप्त सम्मान किया जा रहा है या फिर नहीं। उसको लेकर कोई स्थानीय अगर कोई सवाल पूछ दे तो फिर उससे लड़ने भिड़ने की तैयारी। इसी पृष्ठभूमि में बागेश्वर बाबा का यह बयान आया जो आपने सुना। लेकिन एक तरफ मैं बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुन रहा था, उनके इस बयान को सुन रहा था, तब तक पता चला कि मेरे सामने एक और वीडियो आया, नया ताजा बिल्कुल, और ये भी बवाल का ही है, हुड़दंग का ही है। वो तस्वीर क्या थी जो मेरे सामने आई, वो मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर आगे बात। सरदार जी को मारा है और ये देखो दारू रखा है, ये तीनों नशे में है भाई। ये रोड पर जा रहे हैं 37 नंबर 5635, इस पे इन्होंने मार पिटाई करी। मैंने वो है भैया, मैंने आपको बचाया ना, भैया मैंने आपके पक्ष में बोला ना। दोस्तों, देवभूमि ऋषिकेश से आया है यह अद्भुत वीडियो। अद्भुत इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों की शायद नजर उस बात पर न जाए, लेकिन जब वीडियो चल रहा है तो पीछे एक टैक्सी नंबर दिख रहा है। उस टैक्सी नंबर को आप देखिएगा तो उसमें आपको HR फलाना फलाना नंबर दिखेगा। उसी गाड़ी में सवार ये लोग थे। दोस्तों, वायरल वीडियो में हरियाणा नंबर की एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें सवार कुछ लोग कथित रूप से विवाद कर रहे हैं और मारपीट करने का आरोप लग रहे हैं। वीडियो में गाड़ी के भीतर शराब की बोतलें पाई गई हैं, ये दावा किया जा रहा है बोतलें दिखाकर, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का यह कहना कि ऋषिकेश और अन्य धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग तीर्थ नगरी की गरिमा और मर्यादा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं ऐसे लोगों से। हालांकि दोस्तों, वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि मैं भी नहीं करता, ये जांच पड़ताल का विषय है, पुलिस करे। लेकिन एक वीडियो आया जिसे ऋषिकेश का बताया, वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद, ऐसे वीडियोज के सामने आने के बाद दोस्तों, बात कार्रवाई की एक तरफ होती है, कानूनी व्यवस्था की एक तरफ होती है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन सामाजिक सौहार्द को लेकर भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई, लेकिन लोग समझने को तैयार क्यों नहीं हैं? लोग कैसे मानेंगे? क्या करके मानेंगे? इधर पुलिस प्रशासन और यहां तक कि बाबा, साधु संत, मठाधीश, तीर्थ पुरोहित ऐसे लोगों से अपील तमाम कर रहे हैं, लेकिन इनका ये हुड़दंग
वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देवभूमि केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है ना, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। बाबा भी कह रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री। यहां आने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की। लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो उनका उद्देश्य, उनका मकसद आध्यात्मिक शांति, दर्शन, साधना होना चाहिए, न कि मनोरंजन, रीलबाजी। लोग कह रहे हैं, एक खबर ये भी अभी चर्चा में आ रही है कि ये भीड़ क्यों बढ़ रही है इतनी केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में, गंगोत्री, यमुनोत्री में। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया और ये भी एक कारण आ रहा है। कोशिश करूंगा कुछ जानकारी निकाल कर उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। अगर ये मकसद है यहाँ पहुंचने का तो फिर और बड़ा खतरा है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान के बाद, इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तमाम छिड़ी है। एक वर्ग ये कह रहा है कि विचारों का समर्थन होना चाहिए, मानना है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि हुड़दंगियों के सपोर्ट वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्यटन के दृष्टिकोण से आज़ादी भी तो है लोगों को, ये वो। लेकिन दोस्तों, ऐसी तस्वीरों का समर्थन तो नहीं किया जा सकता ना आज़ादी के नाम पर। इस पूरे विवाद के बीच एक बात साफ है कि उत्तराखंड जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले प्रदेश में तीर्थ स्थलों की मर्यादा, स्वच्छता और धार्मिक वातावरण को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, सामूहिक जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यह संदेश समाज और तीर्थ यात्रियों पर कितना प्रभाव डालता है, खासकर हरियाणा के कुछ युवकों पर। उनका यह बयान निश्चित तौर पर दोस्तों देवभूमि और तीर्थ संस्कृति को लेकर चल रही बहस को नई दिशा देने वाला है, ऐसा काम करने वाला बयान है। लेकिन क्या ये मानेंगे लोग जो अभी तक नहीं मान रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तीर्थों में आया करो तो पिकनिक मनाने नहीं आया करो, हॉलीडे की छुट्टियों पे मत, छुट्टियां मनाने मत आया करो। आया करो तीर्थों पर तो प्रभु के दर्शन करने आया करो, तीर्थों में भजन करने आया करो।